नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज में एक टॉपिक बहुत आम है, पेट्रोल। महाराष्ट्र में पेट्रोल का पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। महाराष्ट्र में पेट्रोल का दाम है लगभग 110 रुपए प्रति लीटर और यही सेम पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में मिलता है 88 रुपए प्रति लीटर। ये फर्क क्यों है? क्या सरकारें मजबूरी में दाम बढ़ाती हैं या जानबूझकर आम आदमी की जेब काटती हैं? आइए आज इस वीडियो में बिना किसी फालतू बात के इस पेट्रोल के बिजनेस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में लगभग इसकी कीमत है 60 रुपए प्रति बैरल और हर दिन लगभग 50 लाख बैरल्स यानी 80 करोड़ लीटर तेल इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है और प्रोसेस होकर बेचा जाता है। लगभग 60 रुपए के बेस प्राइस वाला पेट्रोल 90 रुपए से लेकर 100-125 रुपए के रेट तक आराम से मार्केट में बेचा जाता है। कहने का मतलब लगभग 30 रुपए से 40 रुपए प्रति लीटर मुनाफा भारतीय सरकार रोज कमाती है। अगर इसे इंपोर्टेड तेल से गुणा करें तो लगभग 2500 करोड़ से 3000 करोड़ का मुनाफा प्रतिदिन बैठता है, जिसमें से 400 से 500 करोड़ का प्रॉफिट ऑयल कंपनीज का होता है, बाकी भारतीय सरकार और राज्य सरकारों का। लेकिन हर तरफ एक ही चर्चा है, पेट्रोल 100 के पार, डीजल आग लगा रहा है। तेल कंपनीज कहती हैं कि हम लुट गए और सरकारें कहती हैं कि हम बर्बाद हो गए। पेट्रोल पंप पर जाओ तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में तेल नहीं, अपनी रगों से खून निकाल कर डलवा रहे हो। बहुत से लोग बस रेट पर बहस करते हैं, लेकिन ये कभी कोई नहीं दिखाता कि इस खेल में असली सच आखिर क्या है। आज मैं आपको वो नंबर्स दिखाने वाला हूँ जो कोई नेता या न्यूज चैनल कभी खुलकर नहीं बताएगा। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, जब कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता, उसमें से पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, एलपीजी, एविएशन फ्यूल और बहुत कुछ फिल्टर करके निकाला जाता है, जिसके लिए रिफाइनरीज होती हैं और उन्हें इस काम के लिए पर लीटर कमीशन दी जाती है। और मैंने अपने वीडियो में सिर्फ पेट्रोल और डीजल को कवर किया है, बाकी प्रोडक्ट्स को नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए हम मजबूर हैं। और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये कहते हैं कि भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है, इसलिए महंगा पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी झूठ का विश्लेषण करते हैं। ये डाटा पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का है। भारत लगभग 40 देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 35 से 40% तेल सिर्फ रशिया से आता है। इस डाटा के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल रिफाइन करके तैयार होने में बेस प्राइस पड़ता है लगभग 55 रुपए से 60 रुपए पर लीटर। उसके बाद ओएमसी यानी मार्केटिंग और फ्राइट मिला के 3.5 रुपीज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगभग 20 रुपए, डीलर कमीशन लगभग 4 रुपए और अलग अलग सरकारों का वैट तकरीबन 15 से 30 रुपए तक। ये सब मिलाने के बाद पेट्रोल का प्राइस डिसाइड होता है। मतलब 55 से 60 रुपए का माल 100 से 125 रुपए में बेचा जाता है, तो बाकी 40 से 45 रुपए कहाँ जाते हैं, आप इस कैलकुलेशन से समझ गए होंगे। इस पूरी कैलकुलेशन में सबसे बड़ा और मेन विलन है टैक्स। तेल की कुल कीमत में 40 से 50 रुपए सिर्फ टैक्स है, यानी लगभग 40% से 50%, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से अपनी रोटियां सेकती है और बचे हुए तेल में राज्य सरकारें अपनी पूड़ियां तलती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कितनी पूड़ियां रोज खाता है। एक ही देश, एक ही कच्चा तेल, लेकिन कीमत हर कड़ाई में 20, 35, 40 रुपए तक का बड़ा फर्क। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किस राज्य में रहते हैं और आपके राज्य की सरकार आपसे कितना प्यार करती है। कुछ लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा, पंजाब के ड्राइवर अक्सर कहते हैं यार हरियाणा में तेल भरवाएंगे, वहां सस्ता है। एक्चुअल में ये जो सस्ता है ना, यही है राज्यों की असली लूट। अब आते हैं सबसे तगड़े नैरेटिव यानी तेल कंपनियों के नुकसान पर। न्यूज में अक्सर चलता रहता है कि ओएमसी इन लॉस, हजारों करोड़ का घाटा, लेकिन असली तस्वीर क्या है? ये डाटा इसी साल का है। इंडियन ऑयल ने लगभग 12,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, बीपीसीएल ने 4,000 करोड़, एसपीसीएल ने लगभग 7500 करोड़। इन तीनों सरकारी कंपनियों ने कुल मिलाकर सिर्फ एक तिमाही में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। तो ये नुकसान कहां से आ रहा है? भाई सब जानते हैं, एक आम आदमी का अगर बिजनेस में 20-50 हजार रुपए का नुकसान हो जाए ना, तो उसे रात भर नींद नहीं आती, घर का बजट हिल जाता है। लेकिन इन कंपनियों का दिमाग घुमा देने वाला लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, फिर भी ये मजे से चल रही है। कैसे भाई? कौन सा जादू है? अगर सच में इतना बड़ा लॉस होता तो इन कंपनियों के बड़े बड़े हुक्मरानों के घर बार बिक गए होते, ये सड़क पे आ गए होते। लेकिन हकीकत कुछ और है। उनके ऑफिस, उनके टॉप मैनेजमेंट की लाइफस्टाइल, बड़े बड़े आलीशान बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, पूरा ऐशो आराम, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन साली कंपनी घाटे में है। ये कैसा अनोखा घाटा है जो सिर्फ पेपर पर दिखता है, पर इसका दुकान पर कोई असर नहीं पड़ता। अब ये सच में कोई घाटा है या फिर जनता की जेब काटने का नैरेटिव, मुझे नहीं पता। इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दरअसल नुकसान उनका कभी नहीं होता, घूम फिर कर बलि का बकरा आम आदमी ही बनता है।
एक बहुत मजेदार बात आपको बताता हूँ, अगर ये ऑयल मार्केट जीएसटी के दायरे में आ जाए तो इनकी कीमत में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। इसके लिए आपको एक गणित समझना होगा। मान लो अगर तेल जीएसटी के दायरे में आ गया तो दाम कितने कम होंगे। अगर 60 रुपए के बेस प्राइस पर सरकार का जीएसटी का हाईएस्ट रेट 28% टैक्स भी लगा दे तो टैक्स बनता है लगभग 16 रुपए से 17 रुपए। और अगर हम इसमें 4 रुपए डीलर का कमीशन जोड़ लें तो पेट्रोल की कीमत सीधे घटकर लगभग 80 रुपए आ जाएगी। और ये अलग अलग राज्यों में नहीं होगी, ये पूरे देश में होगी। आज देश के कई हिस्सों में हम 1 लीटर के 100 से 125 रुपए तक भर रहे हैं और कहां जीएसटी के आने से दाम सीधा 80 रुपए के आसपास आ जाएंगे। यानी हर 1 लीटर पर सीधे 20 से 30 रुपए की बड़ी बचत। यही वो सच है जो कोई भी सरकार आपको नहीं बताना चाहती। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, तेल को जीएसटी में कभी नहीं लाना चाहती, क्योंकि तेल उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिससे उनका खजाना बिना मेहनत के रोज भरता है। यहाँ एक सवाल आपसे, क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए या नहीं? हर बार सरकार बदलती है, नेता बदलते हैं, जुमले आते हैं जाते हैं, पर आम आदमी की किस्मत में सरकारें बदलाव लाने में हमेशा नाकाम रही हैं। उसकी किस्मत में बस कतार में खड़े रहना लिखा है। बाकी मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको सारा खेल समझा दिया है, बिना किसी एक्स्ट्रा जानकारी के सिर्फ उतना ही बताया है जितना आपको पता होना चाहिए। अगर बात समझ आई हो तो लाइक जरूर कर देना। बाकी इस वीडियो को मेरे लिए नहीं, इसलिए शेयर करना ताकि यह बात ऊपर तक पहुंच सके, सबको पता चल सके और सरकार पर कुछ दबाव बन सके, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे यह लूट हमेशा चलती रहेगी। जय हिंद।